हेलो बच्चों, तो हमने 6 सवाल तक कर लिया है। अब हम 7 सवाल देखते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः है 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार की कैनवस से नहीं ढका जाता। तो आइए इस सम को निकाल के देखते हैं। तो ये हमने लिख लिया है 7 सम पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.1 का। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। एक तंबू है जो बेलन आकार का है। तंबू इस प्रकार का है, इस प्रकार का तंबू है जिसके ऊपर, ठीक है, एक शंकु अध्यारोपित है। इस प्रकार ये तंबू है जिसके ऊपर एक तंबू शंक्वाकार अध्यारोपित है। ठीक है, जो इसमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः है 2.1 और 4 सेंटीमीटर है। तो जो इसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ नीचे तक वो 2.1 मीटर और जो व्यास है इस बेलनाकार का वो 4 मीटर है। 4 मीटर व्यास है, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर व्यास है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 सेंटीमीटर है। सॉरी, मीटर है 2.8। तो तिर्यक ऊंचाई होता है जो ये साइड होती है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये है कितने, 2.8 मीटर। ठीक है, ये 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस की क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो ये तंबू 4 मीटर का है तो इसकी त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक होगा वो 2 मीटर होगा, क्योंकि 4/2 तो 2 मीटर। तो आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि, जो हमारे पास सम में दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ डॉट दिया गया है कि बेलनाकार भाग की लंबाई या हाइट बराबर है 2.1 मीटर। 2.1 मीटर ऐसा लिखेंगे, ये 2.1 मीटर। ऊंचाई, सॉरी यहाँ पर ऊंचाई है, ऊंचाई h 2.1 मीटर। अब बेलनाकार भाग की और तंबू की व्यास सेम है और त्रिज्या भी सेम है, तो लिखेंगे शंक्वाकार व बेलनाकार की त्रिज्या यानी r कितनी होगी, जो 4 मीटर है तो इसका बटे 2, 4/2 2 मीटर। ठीक है, अब तिर्यक ऊंचाई भी दी गई है तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L लिखते हैं, L ये है 2.8 मीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने जो हमारे पास सब में दिया गया है उसको, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हमने लिख लिया है। अब हम इसकी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो होगा, तो लिखेंगे संपूर्ण तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल, तंबू का प्रयुक्त कैनवस, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस, तंबू कैनवस का क्षेत्रफल। ठीक है, जो इसको इस पूरे को ढकने में कितना कैनवस यूज होगा उसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे किस का, इस बेलन का क्षेत्रफल प्लस इस तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस तंबू का। तो लिख लेंगे
बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब इसका हम सूत्र लिखेंगे। बेलनाकार का है 2 पाई आर एच प्लस शंक्वाकार का है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। तो हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास बेलनाकार की एच है ऊंचाई 2.1, त्रिज्या है हमारे पास बेलनाकार और शंक्वाकार की 2 मीटर, और जो शंक्वाकार तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से हमने फॉर्मूला लिख लिया है। तो हम यहाँ से पाई आर, देखो इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, तो हम यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, उसको बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद हम पाई आर से 2 पाई आर एच को भाग देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 2h प्लस यहाँ पर पाई आर एल को पाई आर से भाग देंगे, तो यहाँ पर अपने पास एल बच जाएगा, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद बराबर के नीचे बराबर, उसके बाद हम इसका मान रखेंगे पाई 22/7 गुना आर अपने पास है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 गुना एच है अपने पास 2.1 मीटर प्लस एल है अपने पास यहाँ पर 2.8 मीटर, ठीक है। तो अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुना 2, अब ब्रैकेट को हल कर लेंगे, गुना का निशान, 2 गुना 2.1 4.2 प्लस 2.8, तो ये आ गया हमारे पास 7, ठीक है। तो यहाँ पर गुना 7, ठीक है बच्चों। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44 मीटर की स्क्वायर। तो हमारे पास जो इस तंबू को ढकने के लिए कैनवस का क्षेत्रफल आया है वो 44 मीटर की स्क्वायर है। तो उसने बोला है कि कैनवस की लागत ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी है, वो है 500 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास क्षेत्रफल आया था 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर कैनवस की लागत कितनी होगी, 500 गुना में 44, तो अपने पास आ जाएगा 22,000 रुपये। तो 22,000 रुपये हमें प्रयुक्त होंगे इस कैनवस को ढकने के लिए, इस आकृति को कैनवस से ढकने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ तक था। अभी हम महत्वपूर्ण सवाल ही इसके कर रहे हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट